नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कहानी पर बात करते हैं। विषय है कर्म कभी विफल नहीं होता। मतलब बिना किसी स्वार्थ के किए गए अच्छे काम आखिर अपना रास्ता कैसे खोज ही लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधे इस दिलचस्प कहानी में चलते हैं और निस्वार्थ कर्म के असली मायने समझते हैं। अब कहानी के बिल्कुल शुरू में ही एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, क्या सच्चा कर्म तब भी मुमकिन है जब हमारे पास खुद के लिए ही कुछ ना बचा हो? मतलब, अगर खुद का ही पेट खाली है तो क्या किसी और का पेट भरने की हिम्मत जुटाई जा सकती है? ये कहानी सीधा इसी दुविधा के बीचों बीच ले जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। आगे बढ़ने से पहले इस निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ और सिर्फ करुणा से किया गया एक ऐसा काम है जिसमें बदले में किसी भी फल या इनाम की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं होती। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल जिंदगी की मुश्किलों के बीच इसे अपनाना एक अलग ही चुनौती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य किरदार अमोल से। अमोल एक छोटे से गांव का बेहद सीधा और दिन रात जी तोड़ मेहनत करने वाला इंसान है। उसकी जिंदगी में गरीबी जरूर है, लेकिन उसका दिल सच में बहुत बड़ा है। उसकी एक बहुत ही प्यारी सी आदत है। खेतों में काम करते वक्त अगर कोई भूखा जानवर दिख जाए या रास्ते में कोई थका हारा यात्री मिल जाए तो वो बिना एक पल सोचे अपना खुद का खाना उन्हें खिला देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ अमोल है जो मानता है कि भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए मदद हमेशा करनी चाहिए। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी सुनीता। सुनीता की सोच एकदम व्यावहारिक है, जो कि जायज़ भी है क्योंकि घर में चीज़ों की कमी है। वो अक्सर झल्ला कर कहती है कि इस दान पुण्य के चक्कर में घर की रसोई हमेशा खाली ही रहती है। इन्हीं रोज़मर्रा की उलझनों के बीच एक शांत सी दोपहर को अचानक कहानी में तनाव बढ़ जाता है। अमोल घर पर थोड़ा आराम ही कर रहा होता है कि तभी दरवाजे से एक बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज आती है। एक बूढ़े साधु बाबा खड़े हैं जो बुरी तरह थके हुए और भूखे लग रहे हैं, पसीने से लथपथ। ये अचानक से आया मेहमान इस घर की पहले से डगमगाई हुई आर्थिक स्थिति के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। आवाज सुनते ही सुनीता खिड़की से झांकती है और एकदम हताश होकर बड़बड़ाती है, लो अब ये भी आ गए। लगता है आज फिर रसोई खाली ही रहेगी। ये एक छोटा सा वाक्य घर की उस बेबसी को पूरी तरह साफ कर देता है। देखिए कैसी अजीब विडंबना है ना। बाहर एक इंसान भूख से तड़प रहा है और अंदर भी अन्न का भारी संकट है। लेकिन अमोल का बर्ताव एकदम अलग था। सुनीता के गुस्से को किनारे करते हुए वो तुरंत साधु बाबा को बड़े आदर से अंदर बुलाता है, उन्हें आराम से बैठाता है और पीने के लिए ठंडा पानी देता है। और तभी साधु बाबा बताते हैं कि उन्होंने पिछले पूरे 2 दिन से अन्न का एक निवाला तक नहीं खाया है। जरा सोचिए, एक तरफ सुनीता की हताशा और दूसरी तरफ अमोल का ये इतना कोमल और विनम्र बर्ताव। अब आता है कहानी का सबसे नाजुक मोड़। अमोल सीधा रसोई में जाता है और पता है वहां उसे क्या मिलता है? सिर्फ 2 रोटियां। जी हाँ, गिनती की सिर्फ 2 रोटियां। और ये वही रोटियां हैं जो अमोल ने अपने खुद के दोपहर के खाने के लिए बचा कर रखी थीं। यहाँ दांव पर कोई बड़ी धन दौलत नहीं लगी है, बल्कि किसी के खुद के निवाले की बात है। जैसे ही अमोल उन रोटियों को उठाने लगता है, सुनीता उसे बीच में ही टोक देती है। वो गुस्से से पूछती है कि अगर ये भी दे दिया तो खुद क्या खाएंगे, साधु तो कहीं और भी मांग लेंगे। तब अमोल बहुत ही नरमी से लेकिन एक दृढ़ विश्वास के साथ जवाब देता है। वो कहता है, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करता, भगवान हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। यह उसकी गहरी आस्था का बहुत ही सुंदर सबूत है। इस पूरी बहस के दौरान एक बहुत ही खास बात हो रही थी। सुनीता की आवाज थोड़ी तेज थी और बाहर बैठे उन थके हारे साधु बाबा ने पति पत्नी के बीच की ये पूरी बातचीत सुन ली थी। लेकिन वो एकदम खामोश रहे, बस चुपचाप बैठे इंतजार करते रहे। ये जो खामोशी थी ना, उसने उस माहौल में एक अजीब सा तनाव भर दिया था। घर में खाना नहीं है ये जानने के बाद भी साधु का वो मौन बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह रहा था। और फिर आता है वो भावुक कर देने वाला पल। सुनीता की नाराजगी की परवाह किए बिना अमोल साधु बाबा के पास आता है। बहुत ही सम्मान के साथ वो अपने हिस्से की दोनों रोटियां उनके सामने रख देता है। साधु बाबा भी बिना एक शब्द कहे उस भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भूख सच में बहुत गहरी थी। पानी पीते हैं और शांत भाव से बैठ जाते हैं।
सच मानिए, ये कोई मामूली दान नहीं था, ये अपने खुद के अस्तित्व का एक बहुत ही निस्वार्थ त्याग था। कुछ देर आराम करने के बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठते हैं तो एकदम से कहानी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वे अमोल को अपने पास बुलाते हैं और अपने पुराने से झोले में से एक चमकता हुआ बेशकीमती सोने का कटोरा निकालते हैं और उसे अमोल की तरफ बढ़ा देते हैं। अमोल तो एकदम सन्न रह जाता है। वो तुरंत उसे लेने से मना कर देता है कि ये तो बाबा आपका है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। तब साधु बाबा मुस्कुराते हैं और जो बात वो कहते हैं वो सीधे दिल पर लगती है। वो बताते हैं कि पिछले ही हफ्ते एक राजा ने उन्हें ये कटोरा दान में दिया था, लेकिन एक साधु को इसका क्या काम। वे असल में एक ऐसे इंसान की तलाश में भटक रहे थे जो इस अनमोल चीज के सच में लायक हो, और अमोल के उस निस्वार्थ त्याग ने ये साबित कर दिया था कि उससे ज्यादा योग्य इंसान उन्हें कोई और मिल ही नहीं सकता। वहां से जाते जाते साधु बाबा कुछ बहुत ही कमाल की जीवन की सीखते जाते हैं। उनका कहना था कि कर्म ही इंसान का सबसे सच्चा धर्म है। जब कोई निस्वार्थ भाव से मदद करता है तो ब्रह्मांड उसे उसका इनाम जरूर देता है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी ये थी कि इस कटोरे का इस्तेमाल समझदारी से करना। कोई भी भौतिक इनाम तुम्हारे अंदर की उस मूल अच्छाई को कभी भी बदल ना पाए। साधु बाबा के जाने के बाद अमोल बस हाथ में उस सोने के कटोरे को लिए उन्हें दूर जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे और ठीक उसी पल वो खुद से एक खामोश सा वादा करता है। वो ठान लेता है कि आगे चलकर हालात चाहे जैसे भी हों, वो अपने इस मददगार और दयालु स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। देखा जाए तो उसका ये संकल्प उस सोने के कटोरे से भी कहीं ज्यादा कीमती था। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में छूट जाता है। क्या सच्चा दान असल में तभी होता है जब देने वाले को बदले में किसी भी इनाम की कोई भी उम्मीद ना हो? अमोल की कहानी ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि निष्काम कर्म की ताकत आखिर कितनी विशाल हो सकती है। निस्वार्थ कर्म और सच्ची करुणा के इसी खूबसूरत विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? चलिए फिर मिलेंगे।